स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नकटी अतिक्रमण पर सियासी रण की। रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की वैधानिक कार्रवाई बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे गरीबों पर बुलडोजर चलाने की अमानवीय हरकत करार दे रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब यह लड़ाई राजभवन तक पहुंचने वाली है। आखिर सच क्या है? इस मसले पर हो रहे घमासान से क्या विस्थापितों को उनका हक मिल सकेगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। नकटी गांव में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा सरकार के बचाव में उतरे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पूरे मामले में भ्रम फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उनका कहना है ये विवाद आज का नहीं, बल्कि वर्ष 2020 से जुड़ा हुआ है। उनके मुताबिक कांग्रेस शासनकाल में ही जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद अवैध कब्जे बढ़ते गए। मंत्री ने साफ कहा, पूरी बस्ती नहीं हटाई गई, बल्कि सिर्फ उस हिस्से में कार्रवाई हुई है जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि विधायक कॉलोनी के लिए नहीं, बल्कि हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रस्तावित है और उसका उपयोग क्या होगा, इसका निर्णय बोर्ड करेगा। भाजपा का दावा है, साय सरकार गरीब, गांव और किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक भ्रम ये फैला गया कि पूरे नकटी ग्राम को ही उजाड़ा गया है। ये सरासर गलत है। नकटी ग्राम में 17 वार्ड आते हैं और 17 वार्ड में एक वार्ड जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहीं पर ही उनको विस्थापित करने की कार्रवाई की गई है। उधर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गरीबों के साथ क्रूरता और तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा, सरकार अपराध बोध में झूठ बोल रही है। उन्होंने दावा किया उनके पास शासन के सचिव का पत्र मौजूद है, जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधित जमीन की मांग भाजपा सरकार के कार्यकाल में गृह निर्माण मंडल द्वारा की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गरीबों के आशियाने उजाड़ना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और प्रभावित परिवारों को न्याय देने की मांग की। अंकित आनंद का पत्र जारी हुआ, कलेक्टर को निर्देश कर कि ये नकटी गांव में अतिक्रमण उसको हटाओ, क्योंकि विधायकों को देना है। ये तो अभी की बात है। तो ये सब कुछ इनका किया धरा है और उसके बाद अब बेशर्मी का हद तक के जाके ये झूठ बोलते हैं। इनके खून में है, इनके डीएनए में है। इनको ये सिखाया जाता है कि झूठ आंख मिला के बेशर्मी से बोल। नकटी गांव की कार्रवाई अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गई है। एक तरफ भाजपा इसे सरकारी जमीन बचाने की कानूनी कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे गरीबों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाने का मामला बता रही है। दस्तावेजों, दावों और आरोपों के बीच असल सवाल यही है, क्या ये कानून का पालन है या फिर राजनीति का नया रण? इसका जवाब अब जांच, दस्तावेजों और आने वाली राजनीतिक घटनाक्रम से ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो नकटी अतिक्रमण पर सियासी रण मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती है। वही सरकार का कहना है कि पूरा अतिक्रमण नहीं किया गया और यहां पर जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ था उस पर सिर्फ कार्रवाई हुई है, पूरे इलाके में कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें गांव वालों को रोते बिलखते देखा। अब इस पर सियासत भी हो रही है। इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ संतोष दास हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ विनय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत विनय जी आपसे ही करते हैं। विनय जी, अभी भूपेश बघेल को आप भी सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे कि बीजेपी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आपके ही शासनकाल में जमीन का आवंटन हुआ था?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि आंखों में आंखें डालकर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता और कोई भी नेता बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये झूठ से चालू होते हैं और झूठ से ही इनका जो बोलने का कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत भारी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, नट्टी गांव में बता रहे हैं 17 वार्ड है, एक वार्ड को ही निकाला गया है। देखिए, रायपुर के आसपास बहुत सारे जमीन सरकारी है। अगर आपको कहीं पे भी आपको बनाना रहता तो एक बसा बुसाए घर को बनाना, मुझे लगता है ये एक राजनीतिक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी वालों का प्लान है ये। देखिए, इनका बहुत सारा जो योजना रहता है कागज में, आप तो आपके टीवी के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी योजना लाते हैं और अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही ये अगर विफल हो जाता है तो उसका सारा दोषारोपण ये कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं। देखिए, ये हमारे आदरणीय मंत्री जी धनेन्द्र साहू जी ने भी ये कहा कि जो इनका भारतीय जनता पार्टी का जमीन का जो मांग है इसी साल किया गया था। इनको मांगा गया था कि हम विधायक भवन के लिए इनको दिया जाए, लेकिन अब जब बात बहुत बिगड़ गई है और ये बातें अब लोगों के बीच जाकर अब राज्यपाल के पास ज्ञापन देने की बात आ गई हमारे नेताओं के द्वारा, तब ये तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और इसको खत्म कर दें, इसलिए लिपापोती करने का काम कर रही है। ठीक है संतोष जी, आप लोग आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं, लीपापोती करने का काम करते हैं, लेकिन वो तस्वीरें तो आप लोगों ने भी देखी होगी जब अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर चलाए जा रहे थे मकानों पर, गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे थे, किस तरीके से महिलाएं बिलख रही थी, बुजुर्ग रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, तड़प रहे थे, खाने को खाना नहीं था, सर पर छत नहीं थी। अब तो बारिश शुरू हो गई। आपके सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक आश्वासन दिया था कि बारिश तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सर पर छत बनी रहेगी। वो आश्वासन भी खारिज हो गया। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है और मेरे साथी पैनलिस्ट विनय जी को भी नमस्कार है। देखिए, कांग्रेस आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने का काम तो कांग्रेस करती है और कांग्रेस के सरकार में देखिए, मैं डेट बताऊंगा आपको, 1/9/2020 जिस दिन ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखा और पत्र लिख करके इस नकटी गांव में लगभग खसरा नंबर 420 और रकबा लगभग 15.479 हेक्टेयर इस भूमि को अपने उपयोग के लिए मांग की। अब उसके बाद 9/11/2020 को आइए, वहां के नायब तहसीलदार ने सभी आपत्तियों को, भूमि संबंधित आपत्तियों को आमंत्रित किया। 4/1/2021 आ जाइए, नायब तहसीलदार ने सभी आपत्तियां मंगाई, स्वास्थ्य विभाग से मंगाई, शिक्षा विभाग से मंगाई, संबंधित विभाग से मंगाई कि कहीं किसी दूसरे विभाग की तो भूमि नहीं है, किसी को आपत्ति तो नहीं है। वो आपत्ति भी मंगा लिया। चलिए, आपने 26/6/2021 पटवारी ने प्रतिवेदन दे दिया कि भाई यहाँ पर 2110 जनसंख्या वाला जो गांव है इसमें लगभग 22.736 हेक्टेयर भूमि, ये भूमि शासकीय भूमि है और निजी भूमि लगभग 24.175 हेक्टेयर है और बाकी शेष भूमि चारागाह भूमि है। तो ये सारी चीजें और जितना अभिलेख है वो इकट्ठा करने का काम आप करें और उसके बाद गृह निर्माण मंडल 8/12/2021 को एसडीएम को पत्र लिखे और जिसमें ये कहे कि प्रस्तावित भूमि है, इसमें लगभग 3 हेक्टेयर में जितनी जो अतिक्रमण पाए गए उसको हटाया जाए। तो ये पत्र लिखने का काम, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन तो ये तो आपके हैं, कांग्रेस की सरकार के हैं भाई, ये हमारे थोड़ी ना है। नकटी गांव का चयन आपने किसने किया? आप बता दें, भूपेश बघेल की सरकार में नकटी गांव का चयन आपने क्यों किया? आपने जिस हेतु किया होगा, लेकिन गृह निर्माण मंडल को आपने दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये विधायकों के निवास के लिए है। अभी तो देखिए, ये राजस्व की भूमि है, अभी गृह निर्माण मंडल को ट्रांसफर भी नहीं हुई है, लेकिन ये गृह निर्माण मंडल उसमें क्या निर्माण करेगी? गृह निर्माण मंडल की अपनी परियोजना है, अपनी कार्य योजना है, ये विधायक निवास के लिए है ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये सारा काम आपकी सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ और कम से कम अच्छा संतोष जी, मकान आवंटन आपकी सरकार करेगी? तो ना बोले जी, आपने कुछ कहा? मकान आवंटन आपकी सरकार करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो 35 एकड़ हेक्टेयर की भूमि है, 35 एकड़ की, उसमें लगभग 85 परिवार ऐसे हैं, 85 घर ऐसे हैं जो वहां पर काबिज थे उस अवैध अतिक्रमण में, और उसमें केवल और केवल 16 घर ही ऐसे हैं
जो निराश्रित हैं, मतलब जिनका कोई घर नहीं है, बाकी सभी लोगों के उसी गांव में दूसरे मकान हैं, बड़े मकान हैं, पक्के मकान हैं, तो उन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है। तो वहां पर तो केवल 16 मकानों का जो है, जो निराश्रित पाए गए हैं, उनको मकान आवंटित किया गया हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, और उनको हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मकान आवंटित करके वहां पर शिफ्ट करने की कार्रवाई भी की गई। उस इस मकान संबंध की में स्थिति क्या है संतोष जी, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि गांव वाले तो कह रहे हैं कि 12-14 लोगों का जो परिवार है उनको एक मकान आवंटित किया जा रहा है, वो भी वहां ना शौचालय की व्यवस्था है, ना बिजली पानी की व्यवस्था है। तो 12-14 अगर कोई सदस्य परिवार में है, उनको आप एक मकान आवंटित करेंगे तो कैसे गुजारा होगा? क्या यह अन्याय नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि एक मकान आवंटित हुआ है। आवंटित एक कमरे का सभी मकान, को, संतोष जी। परिवार है, उनको उनको जी 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 मैं आता हूँ। और उनको बकायदा देखिए अतिक्रमण की कार्रवाई है, आप इसको पूर्णतः अतिक्रमण की कार्रवाई कहिए। ठीक है। और यदि अतिक्रमण करके कहीं पर भी अवैध रूप से कोई भी निवास करता है, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां होनी है। शहरों में भी ये कार्रवाइयां देखने को मिलती है ठीक है। अतिक्रमण के खिलाफ में। और डेवलपमेंट के लिए कई बार ये जरूरी भी होता है। ठीक तो है। ऐसा नहीं कि हम किसी गरीब परिवारों का घर उजाड़ करके संतोष जी ऐसा करना देखिए, चाहते जहां हैं, जहां बिल्कुल भी नहीं, हमारी अतिक्रमण परिषद किया नहीं है। गया हो, चाहे वहां कोई भी लोग रह रहे हों, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जिन 16 परिवारों की आप बात कर रहे हैं, उनके सिर पर तो छत नहीं है। आपके ही सांसद उन्हें आश्वासन देकर आए थे कि बारिश तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, बारिश कट जाए उसके बाद प्रशासन और गांव वालों के बीच में क्या बीच का रास्ता निकल सकता है उस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन बारिश तक तो छत की जिम्मेदारी, छत का आश्वासन आपके सांसद देकर आए थे। देखिए सांसद जी ने क्या कहा ये तो वो स्वयं भी बता पाएंगे। लेकिन देखिए, जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार की मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि किसी भी गरीब का घर उजड़े और उसको आशियाना न मिले। सरकार ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था में यदि कोई कमियां हैं तो उसको ठीक कर ली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सड़क पर ही छोड़ करके और उसके बाद उनको वहीं पर भूखे प्यासे छोड़ दिया गया, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सरकार ने बातचीत करके उनको जो 16 लोग हैं उनको मकान उपलब्ध कराया है। यदि कोई कमियां होंगी तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। और आने वाले समय में भी देखिए इस तरीके की कार्रवाइयां, या यदि आप शहर में भी जाएंगे तो अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाइयां होती रही हैं। ये कोई पहली कार्रवाई है या कोई आखिरी कार्रवाई है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल हमारे कार्यकाल में हुआ हो। ठीक है विनय जी, कांग्रेस की सरकार में जो 16 परिवार की बात कर रहे हैं उनको मकान उपलब्ध करा दिए गए हैं, और भाई अतिक्रमण की कार्रवाई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा, और ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने जिक्र किया 2020-2021 की। कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव लाया लेकिन उसको अमल नहीं किया। देखिए, अमल करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। अगर हमारी अच्छी चीजों को अमल कर लेते तो छत्तीसगढ़ में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता। सबसे पहले आपको बता दूं, इनके जो झूठ बोलने की आदत है और आंख में आंख डालकर, जैसे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने 1 साल पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी जवान शहीद नहीं हुए। लेकिन जो संसद में जिस प्रकार के एक संवैधानिक पद में रहकर एक मंत्री अगर ऐसा झूठा आरोप लगाते हैं, तो आप देश किस हाल में है और ये छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हैं। ये बात सोचनी बात है। दूसरी बात आपको ये बता दूं, जिस राम मंदिर का आयोजन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था, उनका ट्रस्टी गठन किया, उसी ट्रस्टी ने इतना चोरी किया, 16,000 करोड़ के लगभग। नकटी विस्थापन पर बात करते हैं ना, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं आ रहा हूं सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने और भ्रमित करने का काम करती है। इनकी ना तो कोई योजना है, ना तो इनके पास कोई वोट बैंक है। अतिक्रमण मुक्त भूमि कराना की जो कार्रवाई है उसे आप गलत मानते हैं? आपकी सरकार होती तो शायद आप लोग भी यही करते, अतिक्रमण मुक्त कराते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस बस्ती को अतिक्रमण करके ये बता रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह है जहां स्कूल परिसर में लोग काबिज हो गए। गांव-गांव में क्या करते हैं, आबादी बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है खाली जगह देख के वो रह जाते हैं। उनको 2 डिसमिल 3 डिसमिल का पट्टा सरपंच दे देते हैं ताकि उनका रख रखाव हो, गुजारा चलते रहे। लेकिन अगर इस तरह का अगर ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनके सांसद खुद कहे रात को कि आप चिंता मत कीजिए, हमारा
ये नहीं टूटेगा। और दूसरे दिन जाकर पुलिस बल को लेकर पूरे आशियाना को तोड़ दिया गया था। ऐसे भारतीय जनता पार्टी से बात करने में भी अब शर्म आने लगी, इतने झूठ बोलने लग गए हैं कि हमको कम से कम विपक्ष में बैठे हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन विनय जी, अतिक्रमण की कार्रवाई तो सही मानी जाएगी ना, क्योंकि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी बखूबी निभाई गई। और जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन्हें मकान भी उपलब्ध करा रही है सरकार। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जिस गांव में लोग रहते हैं, आपको एक बेसिक चीज सब बता रहा हूं, 2 मिनट का समय दीजिएगा। जिस गांव में पब्लिक रह रही, जिसकी आबादी 200 है और धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो उनको घर चाहिए। उनके बच्चे बेटी की शादी हो गई तो उनको घर चाहिए। तो क्या करते हैं, गांव के आसपास जो खाली जमीन रहते हैं ना, उसमें वो अपना कब्जा करके अपने जीवन यापन करने लग जाते हैं। अब वो गांव के व्यक्ति होते हैं, कोई बाहर के तो नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने मनमानी कर रही है। वो चाह रही कि अब इसको हम हटा दें। तो जब हटा रहे हो तो जिस जगह में जिसका मकान बना हुआ है उनको ठीक ठाक मकान दे दीजिए, बढ़िया व्यवस्था कर दीजिए। अब 4 आदमी हैं, एक कमरे में घुसा दो, अच्छी बात है, क्या ना शौचालय है। लेकिन विनय जी, ये भी तो न्याय उचित नहीं होगा ना कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनका मकान तोड़कर 3 BHK मकान दे दिया जाए, फुल फर्निश्ड। ये भी तो प्रावधानिक नहीं होगा ना। संतोष जी, संतोष जी, लास्ट मैं आपकी बात से समर्थन करता हूं, लेकिन सवाल ये है, 1 मिनट, पूरी बात हो जाए विनय जी, विनय जी की पूरी बात हो जाए। विनय जी, मैं विनय जी की बातें सुन रहा था। विनय जी की बात हो जाए। संतोष जी आ रहा हूं मैं, संतोष जी आ रहा हूं। विनय जी जरा सुनिए, विनय जी जरा सुनिएगा, विनय जी जरा एक सुनिएगा। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप 2021 तक, ठीक है, 2021 जब आपकी सरकार थी उस समय तक जो अतिक्रमण था, और वहां पर केवल 3 हेक्टेयर में अतिक्रमण था 2021 तक। अचानक से 2023 में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद से स्थितियां ऐसी बदली कि लगभग 15 हेक्टेयर भूमि पर पक्के मकान बन गए और ये सारे अवैध मकान बन गए। अतिक्रमण करने के बाद मकान बन गए 15 हेक्टेयर। कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं क्या? और यही नहीं, आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है क्या? मैं दूसरी बात कह रहा हूं ना, आप पूरी बात तो सुनिए। और उसके बाद देखिए, ये भी बातें छन कर आ रही हैं कि वहां पर नक्टी गांव से लगा हुआ एक कांग्रेस के आपके कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जमीन है। उनकी जमीन का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए इस तरीके के अवैध कब्जा कराए गए और कब्जा कराने के बाद साजिश के तहत, और उनका रेट किस तरीके से बढ़ जाए, जैसे जैसे कब्जा हो जाएगा उनको मुआवजा मिलेगा। तो ये इस लालच में वो तेजी से कब्जा हो गया। आप ये कल्पना करिए कि 85 मकान है और लगभग 35 एकड़ में वो लगभग एक जो परिवार है वो लगभग 150 1500 स्क्वायर फीट में वो कब्जा कर लेता है। तो एक जो निराश्रित परिवार, उसको रहने के लिए कितना चाहिए? 2 डिसमिल 3 डिसमिल चाहिए, 5 डिसमिल चाहिए। यहाँ तो पूरा एकड़ में लोग कब्जा कर लिए हैं। और कब्जा इसलिए कर लिए हैं क्योंकि आने वाले समय में उनको कहीं सुगबुगाहट मिल गई, यहाँ पर कोई सरकारी आवास बनना है, सरकारी भवन बनना है, तो उनको कहीं ना कहीं ये मुआवजा मिलेगा, अधिक से अधिक मुआवजा मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको मुझे लगता है ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। केवल ये तथ्य सही नहीं है कि कुछ घर यदि टूट गए तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं और अतिक्रमण के समर्थन करने लगे। तो मुझे लगता है आपको भी, आपकी सरकारों को भी सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, और पहले भी करना पड़ेगा। संतोष जी, ठीक है, पूरी बात आपकी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना आज नहीं तो कल तो कराना ही पड़ता, लेकिन फिर आपके सांसद को वहां जाकर आश्वासन देने की क्या जरूरत थी? वो बेचारे भोले भाले गरीब लोग आपके आश्वासन में आ गए और निष्फिक्र हो गए। उन्होंने अपनी दूसरी व्यवस्था नहीं की क्योंकि सांसद जी वहां पहुंच गए थे और बोल दिया था कि बारिश तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो ये आश्वासन भी तो गलत था। नहीं, देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं निश्चित रूप से वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बीच समस्याओं के लिए जाते हैं। अब इसमें विधायक भी हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो आश्वासन दिया वो ठीक भी दिया, इसमें कोई भी ये भी तो आश्वासन क्या बस ऐसे ही दे दिया जाता है कि बस देने के लिए उसमें कुछ पैसा नहीं लग रहा, चार्जेबल नहीं है तो बस दे दो आश्वासन, भले ही भावनाओं से खेलना हो जाए? नहीं, देखिए, आश्वासन दिया जाता है जनता के हितों को देख करके ही दिया जाता है। संतोष जी, आश्वासन दिया था मकान नहीं टूटेंगे, कार्रवाई नहीं होगी, ये आश्वासन दिया गया था। मकान टूटे, कार्रवाई भी हुई। नहीं, देखिए, उससे पहले कई नोटिस दिए गए हैं इन सभी परिवारों को, और नोटिस देने के पश्चात ही एक कार्रवाई हुई है। मैं आश्वासन की बात कर रहा हूं संतोष जी। कार्रवाई जो हुई वो उसके तहत हुई है। इसमें कहीं कोई जनप्रतिनिधि का देखिए अपना रोल है, उनका अपना काम है।
आप उसको शासकीय कार्यों से जोड़ करके नहीं देख सकते। शासकीय कार्यों में हो सकता है कि उनको समय अधिक देना होगा, शायद ठीक होता, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उन्होंने कई नोटिस दिए होंगे संतोष जी, लेकिन कोई पार्षद या आपका जनप्रतिनिधि वहां जाकर आश्वासन थोड़ी देकर आया था। सांसद, और वो भी ब्रजमोहन अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूं, कद्दावर नेता हैं आपके, और गजब की पकड़ उनकी छत्तीसगढ़ में अलग क्षेत्रों में मानी जाती है। अगर वो कुछ कहकर आ रहे थे तो कम से कम शासन प्रशासन को उनका तो मान रखना था। बारिश तक तो रुका ही जा सकता था। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, देखिए, केवल सांसद ही नहीं, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो भी गए थे उससे पहले। ऐसा नहीं था कि ये मामला था तो विधायक नहीं गए, या और भी जनप्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत के सदस्य थे वो भी गए थे, वहां पर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी गए थे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि वहां पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि अतिक्रमण को कितने दिनों तक आप बचाकर रख सकते हैं, क्या आपकी मियाद कितनी है, शासकीय जो नियम है वो उसमें कितनी बार की नोटिस तामील की जाती है, और कितनी बार की नोटिस के बाद आप उस अतिक्रमण को ध्वस्त करते हैं। मानसून तक रुका जा सकता था संतोष जी? जी, आपने कुछ कहा? मैंने कहा मानसून तक रुका जा सकता था। नहीं, मुझे लगता है कि मानसून तक रुकने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि उनको कितनी बार नोटिस मिली। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, कितनी बार वहां पर। और जो तस्वीरें आएंगी संतोष जी, स्वदेश न्यूज उनको दिखाएगा कि मानसून के दौरान जब किसी गरीब के सर पर छत नहीं है तो वो कैसे जीवन यापन कर रहा है, और जबकि तब जब सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई नहीं होगी। लास्ट कमेंट विनय जी। नहीं, तो 16 लोगों का मकान दिया गया है ना। 16 जो विस्थापित लोग थे, जिन निराश्रित थे, उनको मकान तो उपलब्ध करा करके वही लोग कह रहे हैं कि 12-14 लोग हैं परिवार में और एक कमरा दे दिया गया है, ना वहां पर लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था। इतने सारे लोग एक कमरे में कैसे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पर बिल्कुल कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, उसको दुरुस्त कर लिया गया है, और उसको तत्काल दुरुस्त कर लिया गया था। उसमें कहीं लास्ट कमेंट कोई ऐसी बात नहीं है। आप अभी जाकर के देख सकते हैं। विनय जी, लास्ट कमेंट। जी, मैं संतोष भाई से इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो तथ्य को जानकारी देनी चाहिए आप दे नहीं पा रहे हैं। आप तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच बात है, आपके सांसद जी ने, जो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है, लेकिन उनका विष्णुदेव सहाय जी से बनता नहीं, इसलिए विष्णुदेव सहाय जी और ओपी चौधरी जी मिलकर उनकी बातों को नकार दिए, सिरे से गुटबाजी हावी हो गया। अगर सांसद की जगह ओपी चौधरी जी के यहाँ चले जाते वो लोग, तो शायद ये अतिक्रमण रुक सकता था, बरसात के बाद ये हो सकता था। लेकिन चूंकि उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का इंटरफेयर हो गया, इसलिए बहुत तात्कालिक जगह हो गया। और आप प्रवक्ता हैं, आपके वो बड़े नेता हैं, आप उनको ठीक से उनका नाम भी आप नहीं ले पा रहे हैं। मेरे को बड़ा शर्म आता है। बहुत बड़े नेता है, हम तो आदरणीय मानते हैं, उनको बड़े भैया मानते हैं। राजनीतिक सीखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर काम पूरा हो जाता है तो उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, यहाँ के विधायक और मंत्री तो है नहीं। विनय जी, खैर ये तो सियासी मसला है। अब मसला ये है कि अतिक्रमण के बाद जो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं मकान के लिए, और संतोष जी दावा कर रहे हैं कि उनको मकान दे दिया गया है और जो समस्याएं थी उसे दुरुस्त कर दिया गया है, फिर भी अगर ये लड़ाई, अगर ये विरोध लगातार जारी रहता है तो कसर कहाँ रह जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। संतोष जी, बहुत शुक्रिया। विनय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे नकटी अतिक्रमण पर सियासी रण की। सियासी रण मचा तो हुआ है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये बहुत तरीके से गलत कार्रवाई की गई, और बीजेपी आंखों में आंख डालकर झूठ बोलती है। आश्वासन दिया गया था कि बारिश तक रोका जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन कार्रवाई हो जाती है। अब लोगों के सिर पर छत नहीं है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि सिर्फ 16 ही ऐसे परिवार थे जिनके सिर पर छत नहीं थी, और उन्हें भी मकान प्रोवाइड करा दिया गया है। जो थोड़ी बहुत कमी थी उसे दुरुस्त कर दिया गया है। फिर भी अगर इस पर सियासत लगातार जारी रहती है तो इसका श्रेय किसे जाएगा और ये सियासत किस ओर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।